और उसके 8वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। भजन संहिता 30 और उसके 8वें वचन से कोई पढ़े। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे रूह से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें हम परमेश्वर से बोलते हैं। लेकिन दाऊद यहां परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, वहीं एक और बात वो बोलता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा उससे क्या लाभ होगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते जब हम भजन संहिता पढ़े थे तो मैं इसी बात को बोला था कि परमेश्वर से एक बात को छोड़ो, किसी और बात के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जब मैं मर जाऊंगा, ऐसी बुरी हालतों से मैं मर जाऊंगा, जब मैं दुख में हूं, परेशानी में हूं और बहुत सारी बातों से घिरा हुआ हूं, दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया है, कर्जे की परेशानी है, बीमार हूं और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जब ऐसी दिक्कतों से फंसा हुआ हूं और ऐसी दिक्कतों से फंसा हुआ अगर मैं मर जाऊंगा तो उससे क्या लाभ होगा। हालेलुया। हम हमेशा अपने लाभ की बात करते हैं ना, हर कोई अपने लाभ की बात करता है। तो यहां पर दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर क्या लाभ होगा उससे, आप बताओ मेरे को। जब दुखों में या परेशानियों में मैं होकर मर जाऊंगा उससे क्या लाभ होने वाला है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। हालेलुया। सो परमेश्वर के सामने जब हम गिड़गिड़ाएं, प्रभु मुझे सही सलामत है ताकि मैं तेरी महिमा करूं। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखें, जैसे वो यीशु मसीह जब एक जगह से जा रहे थे तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ की तरफ देखा और देखने के बाद उसने देखा कि उसमें कोई फल नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उस समय फल का मौसम नहीं था। हालेलुया। उस समय फल का मौसम नहीं था, लेकिन सोचने वाली बात यह कि देखा किसने है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष की ओर देखा और क्या पाया कि उसमें फल। अगर परमेश्वर हमसे कोई आस रखता है तो हमें उससे पूरा उतरना ही चाहिए। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा अब से तुझमें कभी फल ना लगे। और अगले दिन जब चेले उधर से आए तो क्या पाया, वो सूख गया। उस विषय से जब हम सीखते हैं तो यहां पे दाऊद कहता है कि अगर मैं मर गया तो उससे क्या लाभ होगा। क्या मैं मिट्टी में जब मिल जाऊंगा तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी। सो हमें क्या सीखना चाहिए उससे, क्या सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताइए। ऐसे एक वचन से यहां पे ऐसा दाऊद कह रहा है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी। सो हम क्या सीख सकते हैं इससे, कौन कौन बताने के लिए तैयार है, क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। कोई थोड़ा सा सोच के बताएं। भजन संहिता 34 उसका पहला वचन पढ़े कोई। भजन संहिता 34 उसका पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। जब दाऊद कह रहा है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी, इसका मतलब वो क्या करता है, धन्यवाद देता है। वो हर समय क्या करता है,
जोर से बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता है, इसलिए वो परमेश्वर से कह पा रहा है कि अगर मैं मर गया और मैं कब्र में चला गया तो मेरे खून से, मेरे लहू से, मेरे प्राण से क्या फायदा होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हालेलुया। लेकिन इस बात को हम कब बोल सकते हैं? अगर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो कब बोल सकते हैं इस बात को? कब बोल सकते हैं? परेशानी में बोल सकते हैं। और हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और मैंने पूछा, जब दाऊद बोल रहा है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? वो परमेश्वर से बोल रहा है। तो जब हम परमेश्वर से ऐसा बोल रहे हैं तो कैसी स्थिति को कब बोल सकते हैं हम? हालेलुया। जब हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? मैं मर जाऊंगा, तेरा धन्यवाद कौन करेगा? हालेलुया। मैं तो हर समय तेरा धन्यवाद करता हूं, हर समय, सुबह, दोपहर, शाम, आठों पहर, हर समय तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मेरे सारे काम भी ऐसे हैं जिससे तेरी स्तुति होती है। हालेलुया। अगर हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं तो क्या हम बोल पाएंगे? मतलब मरना पक्का है। दुख में, परेशानी में जाकर मरना पक्का है। हालेलुया। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम इस बात को सोचें कि भजनकार कह क्या रहा है, वो क्या कहना चाहता है हमसे, उसकी सोच क्या है, वो अपने दिल की बातों को निकाल रहा है तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि यहां पे दाऊद जो बचपन से ये कहता रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, बचपन से, छोटे से जब छोटा होगा, 8-10 साल का होगा तभी से, और शायद उससे पहले भी। हमारे जीवन का सबसे जरूरी काम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, क्या मैं भेड़ों का लहू पीऊं? क्या मैं बकरों का मांस खाऊं? मुझको धन्यवाद ही की बलि बहुत अच्छी है। मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो मुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाता है। मतलब हर समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है, हर समय। ठोकर लग गई, हम कहेंगे ठोकर लगने में क्या परमेश्वर का धन्यवाद करना? भाई ठोकर लग के आप संभल गए, आप गिर के मर सकते थे। बहुत से ऐसे काम होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि ठोकर लगी, गिर गए और मर गए। क्या हुआ था? ठोकर लगी थी, गिर गए और मर गए। अगर हमारे जीवन में कभी कुछ गलत भी होता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम सीख सकते हैं कि अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो बच्चा होता है, वो बच्चा बाहर कब तक नहीं निकलेगा? जब तक अंडा टूटेगा नहीं। तो टूटना भी एक तरह का क्या है? आशीष है। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा से चलते हैं और हम परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे सही सलामत रखना। परमेश्वर ऐसा सोचता है हमारे विषय में कि ये एक तरह से तो अपनी इच्छा से चल रहा है, मौत की तरफ खुद भाग रहा है, दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, ये मुझे सही सलामत रखना। तो
परमेश्वर कई बार ऐसी बातें होने देता है जिससे आप सही सलामत रहो, लेकिन आपको लगेगा अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। भाई आपकी इच्छा का फल वही होना था, लेकिन परमेश्वर ने थोड़े में आपको सही कर दिया, अभी आप घूमकर अच्छे हो जाओगे। लेकिन उसमें भी दो बातें हैं, या तो उस विषय के लिए आप धन्यवाद कीजिए या फिर कुड़कुड़ाइए। कुड़कुड़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ लाभ नहीं मिलेगा, शैतान को मौका मिलेगा। और प्रभु धन्यवाद इतने से ही बचा लिया। हालेलुया, इतने से ही मुझे बचा लिया, प्रभु आपका धन्यवाद। यहां पर जब भजन संहिता में लिखा है कि कब्र में कौन तेरी महिमा करेगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हमें सीखना है, हमें परमेश्वर से ये कहने की हिम्मत होना है, जब प्रभु मैं तेरा सुबह उठते शाम को सोते या दिन भर में कभी भी हर समय मैं तेरी महिमा करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा गुणानुवाद करता हूँ। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मेरे पास दूसरी बातें नहीं है, मेरे पास दुनियादारी की बातें नहीं है, मेरे पास जो बातें हैं वो तेरी महिमा करने के लिए है। अगर कोई कहेगा यार तुम तो बहुत अच्छे से रहते हो, परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद। यार तुम तो कभी अच्छे होते ही नहीं हो, परमेश्वर चाहता है कि मैं इससे सीखूं, परमेश्वर का धन्यवाद। हर विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं उसी में ही परमेश्वर कहता है मेरा बच्चा है, उसको मेरे में कोई कमी दिखाई नहीं देती, वो कमी देखते ही नहीं है। और सच बात यह है कि परमेश्वर में कोई कमी है ही नहीं। आमेन। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो हम जरूर इस बात को जाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें और सबको जय मसीह की।